मैम सबसे पहले हम लोग जो केपी का यूज करेंगे, हाउस की कैरेक्टरिस्टिक में इसका यूज करेंगे। हम लोगों के पास कई बार इस तरीके की स्थिति दिखती है जो इसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। मैम हम लोग मेन काम गोचर पर करने वाले हैं। और एक चीज और बोलूंगी, आप लोगों की जो भी दशा चल रही है वो कोई ना कोई प्लेनेट है। फिर हम लोग बोलते हैं वो नक्षत्र लोड है, सब लोड है। मैम ये थ्योरी हम नहीं करने वाले, ये थ्योरी हम लोग नहीं करने वाले। क्लियर एक बात बोलूंगी, मैम म्यूट करो जिसके यहाँ से आवाज है। तो ये थ्योरी हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो काम करने वाले हैं, ज्यादातर हम लोग ट्रांजिट पर काम करने वाले हैं। आप लोगों को दिखेगा तो सही इस टाइम पीरियड पर सामने वाले का भाई प्रोमिस अच्छा है, चीजें अच्छी हैं। तो शादी की चीज हम लोगों को दिख रही है भाई, 7 नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो शादी तो हो जानी चाहिए। लेकिन गोचर की परमिशन नहीं है तो शादी नहीं होगी। अब मैम गोचर की परमिशन है और नंबर 11 बोल रहा है, 2 7 11 बोल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई हिट मेरे उस प्लेनेट के ऊपर बनी हुई है जो मुझे नंबर ए या बी लेवल पर मुझे ये नंबर दे रहा है। अब वो ए बी लेवल आप लोगों को निकले निकलाए मिल जाते हैं। कल को आपने पढ़ाने की स्थिति में जाना है तो उस तरीके से मैं यहाँ पर चीज को लेकर चलूंगी। भाई कल को आपने अगर पढ़ाना है लोगों को तो उस तरीके से मैं चीज को लेते हुए चलूंगी। अब मैम हम लोगों ने जो देखना है, भाव की कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। सबसे पहले ए में हम लोगों का आ जाएगा ग्रह। ग्रह का मतलब है आपका प्लेनेट, ठीक है ना। जो अब बी, इसमें भी मैम हम लोगों का ग्रह आएगा, लेकिन उसका एक चने का चार्ट लूंगी, फिर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी। बी वाला ग्रह इस हाउस में बैठा है। जब मैम हाउस की बात आ रही है ना तो केपी चार्ट लगेगा। जब राशि की बात आ रही है तो D1 चार्ट आएगा। तो D1 चार्ट आएगा हम लोगों का। ए वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है, ठीक है। बी वाला ग्रह किस, बी वाले ग्रह की राशि किधर है, क्योंकि राशियां हमारी दो भी हो जाती हैं। जब हम केपी चार्ट देखते हैं तो वो राशियां दो भी हो जाती हैं हम लोगों की। आगे मैम, ए वाले ग्रह की राशि किधर है। ठीक है मैम। मैम कोई भी एक जना मुझे अपना चार्ट देगा। मैं दे दूं? मैं कोई भी दे दो, हम लोगों को चीज समझनी है। एक मिनट रुकिए। मैम सेकंड पे आपने क्या लिखा है ए बी के बाद? सेकंड में, एक मिनट रुको, एक ये अभी लिखना है? बाद में लिख लेना रिकॉर्डिंग से, कोई भी दिक्कत आएगी एक बार ठीक है। चीज समझ लो। क्या हो गया? हाँ मैडम, खुल नहीं रहा पूरा। मैं वही देख रही हाँ हूँ, एक मिनट। हाँ, अभी हो गया। अभी खुल गया मैम। नहीं नहीं हाँ, मैडम, हमें तो मेरा दिख ही खुला नहीं। है, मेरा खुला है।
मैम अभी आ गया। मैम बोला डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त हाँ जी 1968। हाँ जी टाइम बोलिए। ये है 12 18 18 18 18 20 20 जी। प्लेस और बोलिए। प्लेस है जलंधर, पंजाब। ठीक है मैम, ये एक बार चार्ट चेक करो। जी मैम। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं मैम आगे। मैम जो मेरे प्लेनेट लिखे हुए हैं ये रहे मेरे प्लेनेट। सबसे पहले नंबर पर मैम जो ए पर लिखा है प्लेनेट लिखेंगे। सन आ गया हमारा, मून आ गया मैम हम लोगों का, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। अब मैम क्या करेंगे, इनके नक्षत्र लोड लिख लेंगे। सन का नक्षत्र लोड कौन है मैम? मेरा केतु। केतु। वाली जगह पर उसे लिखेंगे नक्षत्र लोडों को। नेक्स्ट का है का जुपिटर। जुपिटर, मैम मार्स का कौन है हम लोगों का? मरकरी। मरकरी। मर्क्यूरी, नेक्स्ट मैम सन। सन। यस मैडम, सन। ठीक है मैम। आगे वीनस। मैम हम लोगों का वीनस। फिर सन। सन। आगे मैम केतु, केतु। राहु का, सैटर्न। सैटर्न, मून। केतु मून। का मून, केतु का मैम मून। ये इजी हो गया लिखना हम लोगों को, लिख भी लोगे आप लोग। ए पर हम लोगों ने प्लेनेट लिखे, बी पर उसके नक्षत्र लोड लिखे। अब हमने क्या लिखा है मैम? बी वाला ग्रह की राशि किस हाउस, बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है? बी वाला ग्रह, तो बी वाला ग्रह कौन मैम? केतु। यस मैडम, नक्षत्र। केतु भाव, चलिए चार्ट में चले जाइए। के हम लोगों का केतु किस भाव में बैठा हुआ है मैम? 8th हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस, तो यहाँ पर हम लोगों ने 8वां लिख दिया मैम यहाँ पर जी इसके मैडम। साथ में। अब ए वाला ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है? तो मैम ए वाला ग्रह कौन सा है? मेरा सन। सन। यस मैडम, इसका भी 7th हाउस। 7th हाउस में 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस, बी वाले ग्रह की राशि किस हाउस में है? तो बी वाला ग्रह बी मेरा वाला केतु। ग्रह कोई राशि केतु होती नहीं है, होती हाँ, नहीं है। उसकी राशि नहीं होती। यस मैडम। नील हो गया वो हमारा, राशि नहीं अच्छा, होती। तो कुछ नहीं। ओके, ठीक है, तो वो हमने नहीं लिया। ए वाला ग्रह की राशि किधर किधर है? तो ए वाला ग्रह की राशि होती है 5 नंबर। यस 5 मैडम। नंबर, सन है हमारा, तो उसकी यस राशि हाँ। मेरे चार्ट में कहाँ 7th पर है? हाउस में। 7th हाउस। 7th, जब भी मेरी सन की दशा चलेगी या जब भी किसी प्लेनेट के साथ में सन गोचर करेगा, तो ए लेवल पर हमें किसका रिजल्ट आने पहले लेवल, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। पहले हमें किसका सन, जब भी सन की दशा शुरू होगी तो इसका मतलब सीधा है कि मुझे पीड़ा आएगी। जब भी सन की दशा शुरू होगी तो पहला स्वभाव तो मुझे पीड़ा आ रही है। 7th आ रहा है हम लोगों का यहाँ पर। ठीक है, इन घरों के रिजल्ट मिलने हैं मुझे। सबसे स्ट्रांगली 100% रिजल्ट तो मुझे यहाँ का मिलेगा, क्योंकि ए लेवल है हम लोगों का, बी लेवल उससे कम, सी लेवल हम लोगों का उससे कम, डी लेवल का उससे कम। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मैडम ये सन की मेरा गोचर कर रहा है और ये व्यक्ति पैतृक संपत्ति से दुखी है। बात समझिएगा, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है। मैम 8वां ही आपको पैतृक संपत्ति देता है। देता है। और जो भी मेरी दशा चल रही है वो सन लेकर गोचर कर रहा है, वो मैं आगे आगे क्लियर करूंगी। जो भी मेरी दशा चल रही है वो सन लेकर गोचर कर रहा है। अगर वो सन लेकर गोचर कर रहा है, अब मुझे क्या करना है? सन के ऊपर हिट को बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8वां नंबर है, तो हमें पता है कि दिक्कत आएगी। यही सन इसको पैतृक संपत्ति दिलवा भी सकता है। यही सन के ऊपर यदि नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट कौन सा हो गया मेरा? आपका 45, 90 एंड 180। शीतल मैम आपको 2 तरफा फायदा होगा यहाँ पे। हाँ। इस का एस्पेक्ट है, तो हम लोगों को सन के ऊपर हिट को चेक करना है, साथ ही साथ 8th हाउस पर हिट को चेक करेंगे। ठीक है मैम। ए लेवल पर हमें ये क्या नंबर दे गया है? ए लेवल पर मुझे ये यहाँ का नंबर दे गया। 8 नंबर, सेम यही मेरी दशा में कॉन्सेप्ट उठा हुआ है, मीन्स गोचर कर रहा है। 7 नंबर भी दे रहा है, सामने वाला डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत की बात कर रहा है। डे टू
टुडे एक्टिविटी में दिक्कत की बात कर रहा है, सन के ऊपर हिट को बैलेंस करने से मेरी ये एक्टिविटियां सुधरेंगी। जो Yes. ये कर रहा है सन के ऊपर हिट को बैलेंस करने से, फिर जो हाउस की वो बात कर रहा है उस हाउस के ऊपर हिट को क्लियर करेंगे। Okay. ठीक है, नेक्स्ट मैम, इसमें कोई डाउट मैम? पहले तो ये क्लियर करिए जो मैंने अभी बातें बोली। नहीं मैम। Clear. क्लियर मैम? अपर्णा मैम क्लियर ना? ऋतिक मैम, गीतिका मैम, कहीं पे भी डाउट है प्लीज बोलिए। मीना मैम? नहीं मैम। नेक्स्ट प्लेनेट है मैम हम लोगों का चंद्रमा, लेकिन पहले हमने क्या लेना है, बी वाला ग्रह किस यहाँ पर बैठा हुआ है हाउस में। तो बी वाला ग्रह किस हाउस में बैठा है? बी वाला ग्रह है मैम मेरा जुपिटर। Jupiter. कहाँ बैठा है? 7th house. 7th house. ए वाला ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है सामने वाले व्यक्ति का? सिक्स हाउस में। 6. सॉरी 6 नहीं मैडम, 7. हाँ, क्योंकि 9th. हाँ, राशि 7th है। हाँ 9th हाउस में हम लोगों का बैठा हुआ है ये वाला प्लेनेट है। यस मैडम। आगे मैम, बी वाले ग्रह की राशि किस किस घर में है? तो बी वाला ग्रह हम लोगों का जुपिटर है। जुपिटर की राशि 9 और 12 नंबर मैम, तो हमारी सेकंड हाउस में है और हम और लोगों का 11th 11th हाउस में है। 2, 11. 11। ए वाले ग्रह की राशि कौन सी है मैम? 4 नंबर, कहाँ पर है? छठे घर में। यस मैडम, 6 में। ठीक है मैम जी। हम Yes. मतलब 7th ज्यादा जो इस व्यक्ति का बोल रहे हैं मैम, कौन सा घर बोल रहा है? 7th हाउस ज्यादा बोल रहा है। 7th हाउस बहुत अच्छे तरीके से, जब भी इसका कोई भी गोचर आएगा मोस्टली प्लेनेट आपके 7th हाउस में बैठे हुए, 7th यस हाउस बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जब भी इसे उन एक्टिविटियों में दिक्कत आएगी तो कौन सा प्लेनेट एक्टिव है उस तरीके से हम सामने वाले की दिक्कत को दूर करेंगे। ठीक है, आगे मैम अगला प्लेनेट है मैम मेरा मंगल। मंगल का नक्षत्र लोड है मरकरी। मरकरी किस हाउस में बैठा हुआ है मैम हमारा? सेम 7th। वही तो 7th में ही है सारे जाना। मोस्टली 7th में आ गए ना। मंगल Yes, मैम ma'am. इसका जो ए वाला प्लेनेट है हम लोगों का मंगल, वो हमारा छठे में बैठा हुआ है। यस मैडम। बी वाले ग्रह की राशि आपकी कहाँ पर बैठी हुई है? मरकरी की राशि कहाँ पर है मैम आपकी? 3 और 6। हाँ, 5th फिफ्थ में और आपकी 8th में। 8th में 5, 8. और 8th में। मैम अगला अब हम लोगों का प्लेनेट है मंगल। मंगल की राशि 1 और 8, तो मैम एक 3rd हाउस में पड़ी हुई 3rd है। हाउस है और 10th हाउस। ठीक है, 3rd और 10th हाउस में हम लोगों की ये राशियां लिखी हुई है। नेक्स्ट प्लेनेट है मैम हम लोगों का मरकरी। मरकरी का नक्षत्र लोड कौन आपका? सन। किस चार्ट के मुताबिक? सबका अलग अलग होगा नक्षत्र लोड तो। यस सन। अब मैम सन किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है हम लोगों का? 7th हाउस। सेम 7th। यस मैडम। मैम आगे है मरकरी सेम 7th। यस मैडम, वो भी है 7th। सन की राशि की अगर बात करी जाए तो मैम 7th। वो भी 7th। मरकरी की राशि की बात करी जाए तो मैम हम लोगों की वही मैम। 5th और 8th। 5th and 8th। अगला देखा जाए जुपिटर है प्लेनेट हमारा। नक्षत्र लोड कौन है मेरा? वीनस। तो वीनस। वीनस का राशि मैम यहाँ पर वीनस कहाँ पर बैठा है? वो मैम, भी ये आपका 7th हाउस में। बहुत बोल रहा है मैम, 7th बहुत बोल गया सामने वाले के चार्ट के अंदर। हाँ, ठीक है, अब अगला प्लेनेट मैम मेरा जुपिटर, वो भी सेम 7th। 7th। यस मैडम, वो भी 7th। मैम वीनस की राशि कहाँ कहाँ पड़ी हुई है? 2 और 7 आपकी। एक 4th एक हाउस में तो पड़ी हुई है 4th, और Four, एक 9. 9th हाउस। एक 4, 9th। 9. 4, 9। अब मैम नेक्स्ट है हम लोगों का इसी में जुपिटर। जुपिटर की राशि कहाँ पर पड़ी हुई है? 9, 12 हम लोगों की। 2 2nd हाउस और 2, 11th। 11. 2, 11. नेक्स्ट प्लेनेट आ गया मैम हम लोगों का वीनस। तो वीनस का नक्षत्र लोड सन मैम सेम 7th आ गया हम लोगों का। 7th है। वीनस यस में मैडम, सेम 7th आ गया मैम हम लोगों का। दोनों 7 ही चल रहा है। मैम फिर से 7th हो गई है। ठीक है, अब वीनस की जो राशि 2, 7 मेरी, एक आपकी चौथे घर में पड़ी हुई है और एक आपकी 9वें घर में, 4 में। मैम नेक्स्ट हम लोगों का केतु कहाँ पर बैठा हुआ है मैम हम लोगों का? 8th हाउस में। 8th हाउस। 8th हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न मैम किस हाउस में बैठा हुआ है हम लोगों का? 2nd हाउस में बैठा। 2nd हाउस में। ठीक है, नेक्स्ट केतु की कोई राशि होती नहीं मैम। सैटर्न की राशि 10, 11 कहाँ पर रखी हुई है मैम हमारी? 11वें घर में, सॉरी और 12वें घर में, 1st और 12th हाउस में। 12th। मैम नेक्स्ट है हम लोगों का सैटर्न 1st और 12th में। सैटर्न हम लोगों का 2nd में बैठा हुआ है और राहु हम लोगों का सैटर्न 3rd में बैठे हैं मैम। नहीं वो तो केपी में। अच्छा केपी में केपी, देखिए, ठीक है ठीक है। केपी हाँ में हाँ राहु हम लोगों का 2nd में बैठा हुआ है। सैटर्न की राशि कहाँ पर है मैम? पहले घर में और 12वें घर में। यस राहु की कोई राशि होती नहीं है।
मून हम लोगों का मैम, मून कहाँ पर बैठा हुआ है? 9th में बैठा हुआ है। 9th में। केतु हम लोगों का 8th में बैठा हुआ है। मैम मून की राशि कहाँ पर है हम लोगों की? 6th हाउस, 6th हाउस। और केतु की कोई राशि नहीं होती नहीं। यस मैम। मैम ये है इनका केपी सिग्निफिकेटर। जब भी मेरे इन प्लेनेट की दशा शुरू होगी, जो हम लोग महत्व देते हैं गोचर, यदि इनमें से कोई आ रहा है तो वो ये रिजल्ट देगा ए लेवल पर। सबसे पहला रिजल्ट, अगर कोई प्लेनेट मेरा भाई गोचर वीनस में हो रहा है तो सबसे पहला रिजल्ट किसका आना है मैम? 7th हाउस का आना है मुझे। मैम वीनस ही है, वीनस ही है अभी गोचर, मतलब दशा। अच्छा, दशा हम लोगों की वीनस की है, लेकिन जब वो दशा शुरू हुई तो किस राशि में गोचर था उसको महत्व देंगे आगे आगे हम लोग। ठीक है ना, गोचर को महत्व देंगे। अब यही व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मान लो अभी इन्होंने वीनस बोला, अब यही व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, भाई बिजनेस के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे पता है ए लेवल पर नंबर तो अच्छा, क्लाइंट तो आने चाहिए सामने वाले व्यक्ति के पास, लेकिन फिर भी व्यक्ति के पास क्लाइंटेज का इशू है। तो मैं क्या करूंगी मैम इस सिचुएशन में? वीनस के ऊपर हिट चेक करूंगी यस और इनके 7th हाउस लोड पर हिट चेक करूंगी। वो कैसे करना है मैं अपने आप सिखाऊंगी आगे। इस तरीके से हमने इसको ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो एक्टिव है लेकिन तब भी व्यक्ति को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो दिक्कत है। यस मैम। तब हम लोग आगे रेमेडियो को क्रिएट करेंगे हिट थ्योरी के द्वारा। अब और क्या रेमेडी हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आ रही हूँ। पहले ये चीज बनानी क्लियर हुई है? हाँ बोलना, नहीं क्लियर हुई तो ना बोलना। ये चीज प्लीज क्लियर कर दीजिए। क्लियर हुई है? ओके वैसे तो ये बना हुआ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बना हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, एस्ट्रोसेट में भी बना हुआ मिल जाएगा। जब केपी सिग्निफिकेटर पर आप लोग जाओगे ना, स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो मिल जाएगा ए लेवल बी सी डी मिल जाएगा। बस आज ये पता लग गया भाई मुझे ये क्या नंबर दे रहा है, ए लेवल का क्या मतलब है, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल। क्योंकि जब भी प्लेनेट एक्टिव होगा तो पहले जैसे हम लोग BNN कहते हैं कि उसके ऊपर आ गया तो हम लोगों का सबसे पहले उसी का रिजल्ट देगा, फिर 7th का रिजल्ट देगा, फिर हम कहते हैं कि ट्राइन का रिजल्ट देगा। ट्राइन का। सेम इसी तरीके से पहले लेवल पर रिजल्ट, दूसरे लेवल पर रिजल्ट, ये तीसरे लेवल के रिजल्ट। ये चीज है भाई, मुझे यहाँ पर दिख तो रहा है। अब हम लोगों का ये 2-11 भाई पैसा आएगा, मुझे दिख रहा है पैसा आएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को बिजनेस के लिए पैसा खर्चना भी तो पड़ सकता है। 7th है हम लोगों का, यस डे टू डे एक्टिविटी में जाना पड़ेगा तब भी पैसा आएगा। और ये फ्लक्चुएशन है, जो सी और आपका डी लेवल है ये फ्लक्चुएशन है, अप डाउन करता है ये स्थितियों को हम लोगों की। लेकिन इतना तय है कि मुझे सातवें का रिजल्ट आएगा। जब बिजनेस के लिए लोग आएंगे तो पैसा भी पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है मैम, इधर अगर देखा जाए तो काम ही क्या बन रहा है हम लोगों का, सामने वाले व्यक्ति को एक चीज बोल देनी चाहिए, भाई आप हायर लर्निंग या ओकल्ट में आ जाओ। बात समझ में आ रही है मैम? क्यों मैम, ये तो डे टू डे मेरी एक्टिविटी हो गई है, 2 जगह पर मेरा 8 बोला ओकल्ट, 8। यस मैडम। ये लर्निंग हो गया, 9 नंबर लाइन। कर ही तो रहे पैसा है हैं, कर ही रहे तो हैं। ज्यादा अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा है मैडम लर्न। हो जाती है, ये डे टू डे एक्टिविटी है, ये मेरा सर्जरी भी है। 8 नंबर यदि व्यक्ति सर्जरी के काम में है तो भी मेरे लिए बढ़िया हो गया मैम। हाँ बट मैम इसमें 7 जैसे 7 भी तो ज्यादा आ रहा है ना। हाँ 7th क्या है कितनी का मैम? डे टू डे एक्टिविटी है, हाँ डेली की क्लाइंटेज है, हाँ मेरी बिजनेस है। ठीक है, हाँ और बिजनेस। ये तो डे टू डे एक्टिविटी में मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इधर करना है तो क्या करना है, अपना स्वयं का काम करना है। डे टू डे एक्टिविटी अपना बिजनेस करना है, ये चार्ट उसने अपने बिजनेस के लिए हाँ बना है। मैडम बहुत अच्छा है। ये चीज सीधी एक बात है। फिर भी ये व्यक्ति आकर दिक्कत बोल रहा है, भाई मेरे बिजनेस में दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है, तब हमारा गोचर में जो प्लैनेट एक्टिवेशन में है उसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैम एक चीज पूछूं, हम मैं तो बिल्कुल बोलिए। बिजनेस में हुई नहीं, मैं तो सर्विस में हूँ। ठीक है सर, मतलब सर्विस जो दे रहे हो किसी के अंडर रहकर दे रहे हो या अपना ही क्लिनिक है? नहीं मैम, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, अच्छा अभी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ना हॉस्पिटल में। ठीक है, मतलब किसी के अंडर रहकर अभी काम कर रहे हो? हाँ मैम, हॉस्पिटल में जैसे होता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, सैलरी पे ठीक है। हूँ। कुछ नहीं अच्छा होता, मतलब वो अभी आप किसी के अंडर रहकर काम कर रहे जी, हो। जी। अगर आप अपना रहकर भी कुछ ना कुछ करोगे तब भी हम हाँ लोगों को इश्यू नहीं है। हाँ। ठीक है, तो भी हम लोगों को कोई इशू नहीं है, भाई मैं अप्लाई कर लूं कोई इशू तो नहीं आएगा, नहीं आएगा मैम। ए लेवल पर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 7वां नंबर बहुत ज्यादा बोलता है, यस डे मैडम। टू डे एक्टिविटी काफी बोलती है। ठीक है मैम, एक तो ये हम लोग हिट को बैलेंस करेंगे इधर। आगे मैम क्या हो जाता है हम लोगों का कि भाई हम लोग बोल देते हैं ये वाली मेरी दशा चल रही है, अब इसमें गोचर नहीं, थोड़ा सा रेमेडी के चैप्टर पर आ रही हूँ मैम। इसमें कोई इशू प्लीज पहले तो ये क्लियर कर दीजिए।
मैम बोलिए मैम किसी को जैसे कि जैसे मतलब नॉर्मली मैंने केपी की जैसे वीडियोस देखी हैं तो उसमें कॉम्बिनेशंस आते हैं ना कि चाइल्ड बर्थ का क्या होगा या इसका क्या, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाओगे आप, इसमें डिफरेंट तरीके से है ना? मैम अभी इसमें चाइल्ड बर्थ का भी आएगा, वो चैप्टर आएंगे आपके 1 से 12 घर पढ़ाऊंगी। ओके ठीक है। चाइल्ड का भी चैप्टर आएगा, आपका शादी का भी बेटर आएगा, आपका जॉब भी आएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी आएगी, आपका फॉरेन भी आएगा, आपकी टिकट भी आएगी, इंटरव्यू भी आएगा। 1 से 12 घर आएंगे, फिर होरारी आएगा। ओके तो थोड़े से ये हम लोगों के क्या है कि हम लोगों के एडवांस चैप्टर है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, एक तो ये करवा रही हूँ आज, अभी विद रेमेडी भी एक समझा रही हूँ। उसके बाद में मैं आपको रेट्रो प्लैनेट करवाऊंगी, इस टाइम ऑफ इवेंट करवाऊंगी। लोग क्या करते हैं पढ़ना मैम, एंड के टाइम पर आपको टाइम ऑफ इवेंट करवाते हैं, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात, फिर मैं आपको मिलूंगी नहीं। हम लोग सबसे पहले एडवांस चैप्टरों को करेंगे, जो आप बोल रहे हो वो तो बेसिक है। हाँ वो तो बेसिक राइट। वही हम मैम लोग मैं एडवांस से एक्चुअली बेसिक पर वही जाएंगे। बोलिए। यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के ना यही अभी तक समझ में आ रहा था, कॉम्बिनेशंस बनते हैं ऐसा होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल थोड़ा बनेगा सा ही मैम, अभी रुक डिफरेंस जाए, लग रहा है। बनेगा बनेगा बनेगा। शादी के लिए मुझे सामने वाले का प्रॉमिस भी तो चेक करना है। जब तक मैं सिखाऊंगी नहीं आपको, प्रॉमिस आएगा कैसे? वो मैं ही सिखाऊंगी, सारा आएगा। लेकिन हम लोग जो चलने वाले हैं, भाई आप लोगों को बीच बीच में गैप दे रही हूँ कि भाई टाइम ऑफ इवेंट आ गया है। बाद में आप कहाँ फंसते हो? टाइम ऑफ इवेंट में फंसते हो। मीना मैम ने दिन का ज्वाइन किया हुआ है, ये इनका रिपीट है इधर पर। मैम आ रहे हैं सारे हाउसेस हमारे, यस मैडम बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा लेकिन है मुझे मैडम। टाइम ऑफ इवेंट आपको रटाना है, क्योंकि आप फंसोगे ही वही। टाइम ऑफ यस इवेंट का मतलब सामने वाले को डेट देना। मैम एक्चुअली प्रिडिक्शन आई एम वर्किंग ऑल्सो ऑन डिवाइन टॉक, तो मुझे लगता है कि प्रिडिक्शन कई बार फंस जाता है इंसान, तो मुझे इसलिए हाँ केपी तो से वो उसके एक्यूरेट। लिए बहुत अच्छा है। हाँ तो प्रिडिक्शन के लिए ठीक है। अभी हाँ रुकेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारी जो आपने बात बोली है वो सारा आएगा, मैंने हाँ आपको भेजा भी है। उसमें 1 से 12 घर, 1 से 12 घर का मतलब फर्स्ट हाउस हेल्थ हो गया, सेकंड हाउस वेल्थ हो गया, थर्ड हाउस आपका इंटरव्यू टिकट वगैरह के, जो आज के टाइम पे अब भी क्वेश्चन आ रहे होंगे क्योंकि टिकट्स वगैरह लेनी है लोगों ने। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी के मैटर हो गया, 5वां घर बच्चे का मैटर हो गया, छठा जॉब हो गया आपका, 7 शादी हो गया आपका। तो मैम इसमें ये भी सिखाओगे कि स्टॉक कौन से लेने चाहिए या कुछ ऐसा सिखाओगे? 5th हाउस का स्टॉक कस्टल मार्केट सबलोड का। यदि इशारा करेगा तो आपको स्टॉक लेना है, अदरवाइज आपको स्टॉक नहीं लेना है। डे टू डे में भी यदि आप पैसा डाल रहे हैं तो कब पैसा निकाले, कब डाले, वो मैं सारा सिखाऊंगी। ओके क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते हैं मैम प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो मैम अजीब अजीब क्वेश्चन पटक देते हैं। मैम प्लेटफॉर्म पर एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, अगर आप एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक पर हो तो, बॉयफ्रेंड का। मेरा गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ बॉयज जाएगा, मेरा हाँ बॉयफ्रेंड आ मेरा जाएगा। एक्स कब आएगा, और मोस्टली यही बस क्वेश्चन एक ही यही होगा। क्वेश्चन है। सौम्या बताती रहती है मैडम, यही क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा इसलिए आते पता हैं। है क्योंकि मेरी क्लास में यही वाले स्टूडेंट हैं। हाँ मुझे सौम्या इसलिए तो ज्यादा पता लग रहा है उन लोगों का कहती कि मीना भाई ये तो क्वेश्चन मैम ज्यादा बोल रही है। यही क्वेश्चन है। बीएनएम बेस लेके चल रहे हो कि क्या, मतलब वैदिक लेके चलोगे कि मिक्स है बेस भी? क्या चीज? केपी में जैसे आप जो बेस लोगे, मतलब ये बीएनएन होएगा कि वैदिक है, क्या है, मिक्स है? कोई वैदिक नहीं है, कोई कोई बीएनएन भी नहीं है। है? केपी मतलब केपी, ओके केपी नाड़ी नहीं है ये। केपी अच्छा नाड़ी होती है हमारा प्लेनेट, नक्षत्र लोड, सब लोड। हम्म, हमारा केपी नाड़ी नहीं है, हमारा प्योरली केपी है। ओके रेमेडी आएगी हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ हिट थ्योरी द्वारा, और रेमेडी करने की जरूरत भी है या नहीं है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं लोग। अब मैं, मुझे पता है कि मेरी जो दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, मेरी जो दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है। क्या ये चंद्रमा की दशा मुझे दिक्कत तो नहीं देगी? नंबर तो अच्छे दे रही है। क्या ये चंद्रमा की दशा मुझे दिक्कत तो नहीं देगी कि भाई मुझे चंद्रमा की रेमेडी करने की जरूरत है भी या नहीं है? दशा तो दिक्कत नहीं दे रही। गोचर को देखा, गोचर दिक्कत नहीं दे रहा। फिर देखी दशा, दशा तो दिक्कत नहीं दे रही है। अब मैम मेरी जो चल रही है, मून की दशा चल रही है। नक्षत्र लोड कौन बना हुआ है मैम इधर? मेरा जुपिटर। इस जुपिटर से, नक्षत्र लोड से, यदि हम लोगों का दशा वाला प्लेनेट कौन है मैम? जुपिटर से चंद्रमा यदि हमारा 3, 6, 8, 11, 12 में है तो मैम ये दशा मेरी अच्छी नहीं जाएगी। नक्षत्र लोड, किसका नक्षत्र लोड? जो भी मेरी दशा चल रही है। एग्जाम्पल, इस व्यक्ति की मरकरी की दशा चल रही है। मरकरी का नक्षत्र लोड कौन हुआ मैम? मेरा सन। यदि सूर्य से मरकरी गिनने पर, ठीक है, यदि सूर्य से मरकरी किस हाउस में है, सन से मरकरी यदि 3 में, 6 में, 8 में, 11 में, 12 में है तो ये दशा मेरी दिक्कत वाली जाएगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मरकरी की रेमेडी क्रिएट करवानी पड़ेगी।
मरकरी से रिलेटेड चीज की डोनेशन करवानी पड़ेगी। मैम ये भी हम सब ठीक है। केपी चार्ट में ही देखेंगे ना? सब 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 अभी ठीक है गीतिका मैम, सब उसमें देखेंगे। बस मैम इतना सा चैप्टर रख रही हूँ, ज्यादा आगे नहीं जा रही। फिलहाल इतने में मुझे चीज को क्लियर करो। जो मैंने अभी तक करवाया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक एक करके क्वेश्चन कर लो। हाँ, जो मैंने करवाया उससे रिलेटेड। हाँ, और तो चीजें अभी मैं बोला, जो अभी बोला उसको रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल जो करूंगी। लास्ट में? आप मेरे साथ बात करो शीतल मैम। शीतल मैम, इस व्यक्ति की ना हम लोगों की राहु ये मार्स की दशा चल रही है, पहले तो ये क्लियर करो। मंगल की दशा चल रही है। हाँ, मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी। यदि मरकरी से मार्स 3, 6, 8, 11, 12 बैठा हुआ है तो मुझे मरकरी आपका मार्स की रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके, मैम, इतने ये चार्ट सारे। क्योंकि ये दशा मुझे दिक्कत दे सकती है। ये चार्ट में देखना है कौन से मतलब? चार्ट में देखना, चार्ट में देखना, चार्ट से ही तो पता लगेगा कि भी जी। कहाँ पर बैठा हुआ है। अब हमने देखा ये मेरे चार्ट में मरकरी बैठ गया, ये मेरे चार्ट में मार्स बैठ गया। तो तो थर्ड ये में देखो बैठ। 1, 2, 3 तो 3 तो ओके। नक्षत्र लोड से जो भी मेरी दशा चल रही है उसका नक्षत्र लोड पकड़ लिया। जो भी मेरा नक्षत्र लोड है, नक्षत्र लोड से उसका प्लेनेट कहीं 3, 6, 8, 10, 8, 11 में तो नहीं बैठा हुआ, 12 में, तो मुझे ये दशा दिक्कत देगी। गोचर यदि अच्छा है, क्योंकि गोचर इसके विद रिस्पेक्ट आएगा। अब मैम जैसे हम 11 को तो वैसे एक अच्छा हाउस मानते हैं कि भाई 11 इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो हम यहाँ पे 11 क्यों ले रहे हैं? उच्चे हाउस मानते हैं, हाँ, उच्चे भी मानते हैं। और जब अभी आपको सेकंड हाउस भी ना हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन हम लोग उसको 2-7 मारक भी होते हैं। हाँ, ठीक है, आगे अभी मारक बाधक सब समझाऊंगी, लॉन्जिटिविटी चैप्टर्स आएंगे अभी आप लोगों के, अभी तो चीजें समझो थोड़ी सी। ठीक है। ये हमको ठीक है। बेसिकली ये है कि हमारा जो नक्षत्र लॉर्ड से जो भी मतलब दशा चल रही है उसको काउंट करना है वहां तक, और उसके हिसाब से रेमेडी करेंगे। रेमेडी करेंगे, बिल्कुल ठीक है गीतिका में। फिर गोचर पर आएंगे। यदि भाई इस हाउस के रिजल्ट मुझे मिलने हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब हिट को चेक करना पड़ेगा। दशा की वजह से दिक्कत है या गोचर की वजह से दिक्कत है? और जैसे कि दशा में एंटर हुआ उस वक्त वो किस में है, वो भी एक वो मेन तो रोल। आएगा, वो तो मेन हीरो है। ओके। वो तो मेन हीरो, गोचर ही वही है शीतल मैम, गोचर ही वही है, उसको तो मैं पहला नंबर दूंगी। और फिर गिनना है भाई, जो दिक्कत आ रही है वो तो ठीक है, उसको तो मैंने गिना, कोई हिट नहीं नजर आई, कुछ नहीं नजर आया, फिर दूसरा लेवल पे ये जाऊंगी ना देखने। और कोई क्वेश्चन मैम? मैम मतलब 2 मंथ्स चलेगा ना ये कोर्स, 2 मंथ्स, क्योंकि मैम 8 क्लासेस हो जाएंगी ना मैम, महीने में। मैंने 8 क्लास तो नहीं होंगी मैम, डबल होंगी क्लासेस तो। नहीं, 1 हफ्ते में 2 ही लोगे ना आप? हफ्ते में 2 लूंगी। ठीक है, तो हम लोगों का अगर क्वेश्चन बढ़ गए, चार्ट्स बढ़ गए, तब तो ज्यादा हो जाती है ना क्लासेस हमारी। हफ्ते में 2 होंगी, मंगलवार को और वीरवार को रात में 9 से 10। ठीक है ना, ये चीज, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम लगेगा, टाइम ऑफ इवेंट आने दो। आप चैप्टर आगे के खींचोगे, जो शुरुआती चैप्टर है ना उसमें आपको समय लगने वाला है। मुझे, मैं जानती हूँ ना, क्योंकि टाइम ऑफ इवेंट में आपकी 2-3 क्लास जाएंगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इस बात को। मेन हीरो तो टाइम ऑफ मतलब इवेंट है। केपी में ब्लैंक ही है, मतलब कुछ नहीं आता है तो कर लेंगे ना मैम? मैं बोलूंगी ब्लैंक हो ना तो कर लोगे, दिमाग लगाओगे ना प्लेनेट नक्षत्र और सबलोड वाला तो नहीं कर पाओगे, मत करना। मैं भी पूरी तरह से ब्लैंक ही हूँ, मैंने कभी तो कुछ इसी भी वजह से मैम चीज क्लियर आ जाएगी। मैम डिफरेंस क्या है दोनों में? इस वाले ज्यादा नोट्स अच्छा हो वाले में? जाएगा ब्लैंक मैं है ना, तो। मैं क्लियर बोल रही हूँ, उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या उसमें ना मैम आप क्या करते हो, आप दशा पर जाते हो, भुक्ति पर जाते हो, अंतरा पर जाते हो, इससे रिजल्ट बोलते हो किसी का भी। हाँ, यस मैम। जी बिल्कुल मैम। ठीक मैम, जी लेकिन मैम। हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे, जो भी मेरी दशा है, ये जिस डेट को शुरू हुई, तो ये वाला प्लेनेट किस राशि में गोचर कर रहा था। ठीक है ना, अब मैंने देखा कि भी मेरी जुपिटर की दशा शुरू हुई, आज से मेरी जुपिटर की दशा शुरू हुई, तो ये किस में ट्रेवल कर रहा है, शुक्र में, तो मेरा रिजल्ट शुक्र देगा। अब गुरु बस पीछे बैठ गया, बॉस बनकर, ड्राइवर ये है। यस मैडम, ये बहुत अच्छा है मैडम, ये एकदम। यही तो कॉन्सेप्ट है, हाँ तो मैडम, फिर ये अगर ही काम रहेगा तो, और यही काम भी कर रहा होता है मैडम, बहुत अच्छा। यही काम कर रहा होता है। तो मैम वो काम आ नहीं गया ना कर, वही वाला टॉपिक जो मैंने आपको बोला था। जी जी बोलिए मैम वो वाला काम नहीं करता इतना, ये ज्यादा करता है। हाँ, इससे ज्यादा मैम, रिजल्ट आ रहे हैं मैडम, पता। स्टेयरिंग जिसके हाथ में होता है गाड़ी तो वही चलाता है।
क्योंकि मैडम केपी वैसे हमने की थी पूरी वही नाड़ी वाली, आप जो बोले हाँ, वही जो की हमारी थी। बात हुई थी, हाँ। इसलिए इन लोगों का भी मैंने बोला था एक बार आप डेमो ले लो आकर, भाई आप लोग कहीं इस फर्क में ना आ रहे हो कि हम लोग ये वाली केपी करने वाले हैं, तो मैम हमारा ये केपी नहीं है, मैं क्लियर ये बात बोलती हूँ, नहीं है, मैडम बहुत अच्छे नहीं रिजल्ट कर है, सौम्या बता रही थी बहुत एकदम। वो कर रही है काम ये चीज, हम्म। इसलिए तो मैंने बोला मीना मैम आकर बैठो, क्यों निकल रहे हो, बैठो नहीं मैडम, आके मेरे कुछ को लगा आप कि जाते नए में ऐड कर दिया तो मैं सोची इसमें ही बोला, कर लूंगी, ऐसे सोच। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज हम लोगों को देखते हुए जाना है, ठीक है मैम। जी यस। और मैडम कौन कौन से दिन रहेगी क्लास मैडम? मंगलवार और वीरवार को रात में 9 से 10, मंगलवार। मैडम ओके। मैडम क्लासेस टाइमिंग और मैडम वो 9 से वाली 10 पद्मावती मैम, 9 से 10, ओके 9 to 10 डेज आपका, डे वीक डेज मैम मॉर्निंग आपका में नहीं ट्यूसडे देते और आप, आपका मॉर्निंग में नहीं देते 11 से 12 कुछ। मॉर्निंग में मेरा बैच चल रहा है, अब आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, काफी आगे हूँ मैं उसके अंदर, शादी भी हो गई है वहां पर, बच्चे भी हो गए हैं, जॉब भी हो गई है, नहीं कवर कर पाओगे, शादी बहुत भी आगे हो चले गई। गए, हाँ वहाँ बच्चे हो गए हैं, सब हो गया, ठीक है, यहाँ नहीं, वहां नहीं कवर कर पाओगे, अगर आप हाँ नहीं तो लो ना काफी क्लास हो गई ना मैडम। हाँ। नहीं ले पाओगे मैम, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम ऑफ ट्यूसडे इवेंट एंड निकल गया। हाँ जी, ट्यूसडे क्या एंड बोल, थर्सडे, थर्सडे ओके थैंक यू और पद्मावती मैम कोई इश्यू किसी को तो प्लीज बोलिए, नहीं, नहीं मैडम अच्छे से। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट में चार्ट लेकर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, इसको आज आप लोग करना, फिर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में नहीं तो मैं वक्री प्लेनेट पढ़ाने लगूंगी, और ठीक है वैदिक कब से लेंगे मैडम? वैदिक नया कब से ले रहे हैं आप? बताऊंगी मैम, तो अभी तो आपका नवतारा स्टार्ट होगा 10 तारीख से, हाँ नवतारा 10 तारीख से है। मैम नवतारा कब स्टार्ट कर रहे हो, इवनिंग में? 10 तारीख से मैम, मैम कब, इवनिंग में, दिन में? मैम 2 बैच रखे जिसमें ज्यादा स्टूडेंट होंगे वो वाला बैच स्टार्ट करूंगी, रात के स्टूडेंट ज्यादा है या कब के स्टूडेंट ये देखूंगी, तो वो 12 बजे या 9 बजे, मैडम हम तो दोनों में राजी हैं मैडम, पर मैम हमें 9 बजे कैसे करोगे फिर ये वाला? मैम जरूरी मैं यही वाला दिन रखूंगी, मेरा फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ और बस में पर मैम एक बात बताओ, अगर हम करना चाहें तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे 2-2 3-3 क्लासेस में। आप तो बीएनएन भी कर रहे हो, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी छोड़ो बाद में करना, हाँ वही सोच रही हूँ, फिर मैम करने की इच्छा तो है। हाँ तो क्या मैडम कुछ नहीं होता, कराते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी भाई प्रैक्टिस नहीं चीज कर को अपने पाते लिए ना, जाना है, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, नेक्स्ट कर में नहीं करना है ना, पाते। हाँ मैम क्या होता है, ज्यादा हो जाता है फिर कर नहीं पाते हैं ना। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जॉब भी हो जाती है ना, फिर इशू हो हाँ जाता है इसमें, बिल्कुल, हाँ कोई और दिक्कत वाली प्रश्न बात कुंडली नहीं भी है, अच्छी लगी मैडम, प्रश्न कुंडली के वो कर रहे हैं। प्रश्न कुंडली तो इन्होंने भी किया हुआ है, रीति मैम हाँ ने हाँ भी मैंने किया भी वही किया रीति है। मैडम ने भी किया था ये हाँ सब। मैंने भी किया है। तो लास्ट की दोनों क्लासें ही बहुत मतलब वही वो प्रिया वही बेस्ट है। वो मैं तो भी हीरो थे, पकड़ी वही मैंने हीरो। कहा था वो एंड का हीरो है, हाँ मैडम मैं तो मिस कर गई थी ना, चली गई थी तो नहीं कर पाई थी, तो हाँ जी, आके पकड़ी फिर सारी क्लासें करी है। चलिए मिलते हैं मैम फिर आप लोगों ठीक का है मैडम, हाँ जी, ओके नेक्स्ट में, थैंक यू। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हाँ बाय, थैंक यू मैम डेमो बाय। क्लास हाँ के जी, लिए, थैंक यू सो हाँ मच। जी।